हेलो फ्रेंड्स, आज हम सरोजिनी नायडू जी इनकी लिखी हुई इंडियन वीवर्स यह पोएट्री पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, सरोजिनी नायडू जी द्वारा लिखी गई इंडियन वीवर्स यह एक शॉर्ट पोएम है, ऐसा हम कह सकते हैं, इसलिए कि यह सिर्फ 3 स्टांजाज की पोएट्री है और इस कविता के हर स्टांजा में 4-4 लाइन हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम इस पोएट्री को डिटेल में पढ़ें, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर भी करें और बाजू में जो बेल का आइकन दिया है उसे प्रेस करें ताकि आने वाले सभी नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचें, उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू वेरी मच। अब पढ़ते हैं पोएट्री। यह शीर्षक जो है इंडियन वीवर्स, यह दर्शाता है कि भारत देश में जो वीवर्स की परंपरा है काफ़ी पुरानी है। वीवर्स को हिंदी में जुलाहा या बुनकर भी कहा जाता है। ये लोग काफ़ी समय से, ज़माने से यहाँ कपड़ा बुनने का काम करते हैं। ये बुनकर जो है वो धागे का ताना बाना डालकर कपड़ा बुनते हैं और इनके इसी काम के जो दिन के अलग अलग प्रहर पर वो अलग अलग कपड़ा बुनते हैं, उन्हीं के संदर्भ में सरोजिनी जी ने जीवन के विविध अवस्थाओं का प्रसंग से या जीवन के विविध अवस्था में जो अलग अलग प्रसंग आते हैं उन सब को जोड़कर एक सुंदर कविता यहाँ पे लिखी है। आइए इस कविता को हम एक के बाद एक स्टांजा पढ़ते हैं और उसका अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। सुनिए। वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, वीवर्स वीविंग एट ब्रेक ऑफ डे, व्हाई डू यू वेव, व्हाई डू यू वीव अ गारमेंट सो गे? Blue as the wings of Halcyon wild, blue as the wings of Halcyon wild, we weave the robes of a newborn child. इस पहले स्टांजा में सरोजिनी जी हमें बताती हैं कि जो वीवर्स हैं वो कपड़ा सुबह सुबह प्रातः समय में बुन रहे हैं और कपड़ा बहुत सुंदर और डेलिकेट, नाजुक इस तरह का कपड़ा है वो, और वो पूछ रही हैं वीवर्स से कि आप इतनी सुबह सुबह यह कपड़ा क्यों बुन रहे हो, और यह कपड़ा भी काफ़ी नाजुक, महीन और सुंदर रंग का है। इस कपड़े के रंग हेल्सियन बर्ड यानी कि किंगफिशर जो होता है, हेल्सियन का मतलब किंगफिशर, उस पंछी के पंखों जैसे खूबसूरत रंग है ये। हेल्सियन का रंग नीला होता है, आप सब जानते हैं, आसमानी नीला, थोड़ा डार्क नीला होता है। पोएट सरोजिनी नायडू जी को काफ़ी इच्छा हो रही है कि ये वीवर्स सुबह सुबह इतने सुंदर रंग का कपड़ा क्यों बुन रहे हैं ये जानने की। इस पर इंडियन वीवर्स जवाब देते हैं कि वो एक छोटे बालक के लिए कपड़ा बुन रहे हैं जिसका जन्म कुछ ही समय पहले हुआ है। थोड़ी ही देर पहले इस बालक ने इस धरती पर कदम रखा है, इस दुनिया में कदम रखा है। उसके लिए ये वीवर्स ये नाजुक, सुंदर, महीन कपड़ा बुन रहे हैं। दूसरा स्टांजा पढ़ते हैं। Weavers weaving at fall of night, weavers weaving at fall of night, why do you weave a garment so bright? Like the plumes of the peacock, like the plumes of peacock, purple and green, we weave the marriage well of the queen.
we view the marriage well of the queen। इस स्टांजा में सरोजिनी जी हमें बताते हैं कि इंसान जब युवा अवस्था में आता है तो उस अवस्था को इन वीवर्स के कपड़ा बुनने के कार्य से वो जोड़ती हैं। वो पूछ रही हैं वीवर्स से कि अभी शाम हो चुकी है, रात होने वाली है, और आप ये जो कपड़ा बुन रहे हैं इस समय, ये संधि प्रकाश है। फिलहाल दिन और रात जहाँ मिलते हैं उसे संधि प्रकाश कहते हैं, डस्क कहा जाता है। यहाँ कवयित्री पोएट इंडियन व्यूवर्स से पूछती हैं कि आप शाम के समय इतने सुंदर आकर्षक रंग का कपड़ा किस लिए बुन रहे हो? इस कपड़े का रंग जो मोर पंख होता है, जितना सुंदर मोर पंख का रंग होता है, आकर्षक रंग होता है, चमकदार होता है, हरा नीला रंग उसमें होता है, वो मन को बहुत भाता है। इस तरह के आकर्षक रंग का ये कपड़ा आप किस लिए बुन रहे हो? इस सवाल पर व्यूअर जवाब देते हैं कि वो यह कपड़ा रानी के विवाह के लिए उसका घूंघट बनाने के लिए बुन रहे हैं। क्वींस वेल, उसका जो घूंघट है वह बनाने के लिए वो एक कपड़ा बुन रहे हैं। यहाँ रानी से संदर्भ है कि मनुष्य जीवन की दूसरी अवस्था में, यानी युवा अवस्था में, यंग एज में है। यहाँ यंग एज का जिक्र किया गया है। यह रंग, यह चमक धमक, यह सब युवा अवस्था में होता है। जो मन में रंग होते हैं, मन में उमंग होती है, मन में विचार होते हैं, उन सब का एक प्रतीक यह मोरपंखी रंग होता है। इस तरह से विविध भाव दिखाने की कोशिश कवयित्री ने की है। आइए अब तीसरा स्टांजा पढ़ते हैं। वीवर्स वीविंग solemn and still, weavers weaving solemn and still, what do you view in the moonlight chill? What do you view in moonlight chill? White as a feather and white as a cloud, white as a feather and white as a cloud, we view a dead man's funeral shroud. We view a dead man's funeral shroud. इस आखिरी स्टांजा में सरोजिनी जी व्यूअर से पूछती हैं कि आप इतने शांत, दुखी, अंतर्मुख होकर क्या बुन रहे हैं? आप इस ठंडी चांदनी रात में ये सफ़ेद बादल जैसा, बर्फ जैसा बेरंग कपड़ा क्यों बुन रहे हो? ये बेजान कपड़ा आप क्यों बुन रहे हो? इस पर इंडियन व्यूअर्स जवाब देते हैं कि वो एक कफन बुन रहे हैं। कफन आप सब जानते हैं, जब किसी इंसान की मृत्यु होती है तो उसे आखिरी कपड़ा जो पहनाया जाता है उसे कफन कहते हैं। सफ़ेद रंग का होता है वो। वे किसी मृत व्यक्ति के लिए एक कफन बुन रहे हैं। इस तीसरी अवस्था में इंसान पहुंचता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी तरह से जीवन की तीनों अवस्था इस कविता में दर्शाई गई है।